Hello dear students, welcome back to our YouTube channel. Let's discuss. Today we will do worksheet number 85. इंग्लिश सब्जेक्ट की है, क्लास 10th है। यहाँ पर आप अपना नाम लिखेंगे, यहाँ पर आप अपनी टीचर का नाम लिखेंगे। डेट क्या है? 11/2/फरवरी 2022। सो आप एक चीज़ नोटिस करोगे कि जो ये वर्कशीट 85 है वो 83 से एकदम सिमिलर है। सो वर्कशीट 83, 85 सेम है, ठीक है। सेम वर्कशीट है, उन्होंने मिस्टेकनली आपको सेम वर्कशीट दे दी है। लिटरेचर का पोर्शन नोटिस नहीं किया होगा। फिर भी इसको एक बार फिर से हम डिस्कस कर लेते हैं। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस 30 to 40 वर्ड्स ईच। फर्स्ट क्वेश्चन है विच टू क्वालिटीज़ ऑफ रिचर्ड ई ब्राइट वर प्रेज्ड बाय हिज सोशल स्टडीज़ टीचर। कौन सी ऐसी दो क्वालिटीज़ थी जो उनके जो टीचर थे सोशल स्टडीज़ के, रिचर्ड ई ब्राइट को प्रेज करते थे, ठीक है। ये चलिए इसका आंसर्स देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन ये रहा। फिर है मिस्टर वर हायर वॉज द ई ब्राइट सोशल स्टडीज़ टीचर। सोशल स्टडीज़ के टीचर थे। He praised him for his brilliant mind, his curiosity and a will to do when for the right reason. So 3 qualities mention, आप 2 भी लिख सकते हो। He was also admired Richard for his spirit to do his very best all the time. Okay? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर तक चलते हैं। When did Bill decide to take the lawyer for a ride? What did he do? बिल ने कब डिसाइड किया कि जो लॉयर है उसको राइड पर लेके जाते हैं। बिल हिमसेल्फ वॉज लुटकिंस। सो जो बिल है वो खुद ही लुटकिंस था, उसको चकमा देने के लिए ताकि वो ढूंढ ना पाए। तो जो लुटकिंस है वो खुद ही हैक ड्राइवर बन गया। ही न्यू दैट द लॉयर इज सर्चिंग फॉर हिम। ही वॉन्टेड टू प्ले अ प्रैंक ऑन हिम एंड offered to help him find Lutkins. He pretended to be a hack driver. Lutkins took the lawyer all across the town in search of Lutkins himself. ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। नेक्स्ट है वाई डिड वॉली कीप स्टैंडिंग अप ऑन हर सीट इन द बस? व्हाट डिड शी टेल द एल्डरली मैन हु आस्क्ड हर टू सिट डाउन? जो वॉली है वो क्यों खड़ी रही बस की सीट पर, और जो एल्डरली मैन है उन्होंने उसको बोला कि सीट पर बैठ जाओ, तो वॉली ने क्या कहा? वॉली वॉन्टेड टू सी द आउटसाइड व्यू। वॉली को आउटसाइड का व्यू देखना था, दैट्स वाई शी वॉज स्टैंडिंग ऑन द बस सीट। कैनवस ब्लाइंड, और वो इसलिए नहीं देख पाती क्योंकि उससे कैनवस ब्लाइंड अटैच था। लोअर साइड ऑफ द विंडो वॉज ऑब्स्ट्रक्टिंग हर व्यू, इस वजह से वो देख नहीं पाती। दैट्स वाई शी वॉज स्टैंडिंग ऑन द बस सीट। देयरफॉर शी stood on the seat to see the canal, palm tree, grassland, blue sky. She was very annoyed and told the old man that no one on the bus was a child. और वो गुस्सा हो गई और उन्होंने बोला कि बस में कोई भी बच्चा नहीं है। What do you think Walt Whitman consider animals as better than human beings? Why? Why not? Give reason for your answer. So Walt Whitman के अकॉर्डिंग जो एनिमल्स हैं वो क्यों अच्छे हैं या बेटर हैं ह्यूमन बींग से? वाई वाई नॉट, क्यों अगर हैं, क्यों नहीं अगर नहीं है। गिव रीजन्स, आपको रीजन्स देना है। येस इन द पोएम एनिमल्स द पोएट वॉल्ट विटमैन प्रेजेज एनिमल, कि जो पोएम है एनिमल्स उसमें जो पोएट हैं वॉल्ट विटमैन, ही वॉज प्रेजिंग एनिमल्स फॉर बीइंग बेटर देन ह्यूमन बींग्स। सो आपने लिखा येस। द ह्यूमन बींग्स हैव लेफ्ट द क्वालिटीज ऑफ काइंडनेस, इनोसेंस, काम एंड कॉन्टेंट. Animals don't suffer from guilt over their actions or cry over their sins like humans who are filled with greed and materialistic desires. ये आप लिख देना कि एनिमल्स जो हैं वो उनमें मटेरियलिस्टिक थिंग्स को पाने के लिए ग्रीड, लालची नहीं होते एनिमल्स कभी भी। इसलिए वॉल्ट विटमैन ने जो पोइट है उन्होंने बोला है कि जो एनिमल्स हैं वो बेटर हैं ह्यूमन बींग्स से। नेक्स्ट है वाई आर द कुर्गी पीपल परमिटेड टू कैरी फायर आर्म्स इवन विदाउट अ लाइसेंस? जो कुर्गी पीपल थे उनको क्यों अलाउड था फायर आर्म्स कैरी करने के लिए, जबकि उनके पास लाइसेंस भी नहीं था, नहीं हो तो भी उनको अलाउड है। व्हाट डज इट शो? ये क्या शो करता है उनके करेक्टर के बारे में? In India, the Kurg regiment is the most decorated regiment in the Indian Army. General Karappa, the first Indian Army chief, was also a Kurgi who worshipped their weapons such as pistols, revolvers, etc. So, as a part of their tradition, ये इसका आंसर है। Therefore, they are allowed to carry firearms with them without a license. आप इतना भी लिख सकते हो कि जो कि मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था
कि जो कुर्गी रेजिमेंट है वो मोस्ट डेकोरेटेड रेजिमेंट है इंडियन आर्मी की। फिर उसके बाद आप ये लिख सकते हो बिकॉज एज अ पार्ट ऑफ देयर ट्रेडिशन देयरफॉर दे आर अलाउड टू कैरी फायर आर्म्स विद देम विदाउट अ लाइसेंस। आप ये 3 लाइन्स पे लिख सकते हो इसका आंसर, ठीक है। नेक्स्ट है Amanda keeps sulking while the mother keeps nagging. Amanda decides to tell her aunt everything when she visits her house. Develop a conversation. Develop a conversation between the two based on your understanding of the poem Amanda. So आपने Amanda जो poem है वो पढ़ी थी, उसमें क्या है, her mother was always nagging, complaining, instructing her कि Amanda ये करो, सीधे बैठो, चॉकलेट मत खाओ, अपना तुमने होमवर्क कर लिया। सो जो अमेंडा है वो रियलिटी से भागना चाहती थी बिकॉज हर मदर वॉज ऑलवेज कंप्लेनिंग। सो आपको एक बातचीत, एक कॉन्वर्जेसन क्रिएट करनी है अमेंडा के बीच में और अपनी आंट के बीच में, जो कि आप अपनी मम्मी की बता रहे हो कि मेरी मम्मी ऐसे बोलती है, ऐसे बोलती है, ठीक है। सो यू मे बिगिन लाइक दिस, आप ऐसे शुरुआत कर सकते हो। ये 2 हिंट दिए हुए हैं अमेंडा। हेलो डियर अमेंडा, वाई आर यू लुकिंग सो सैड। फिर अमेंडा बोलती हैं इट्स सो गुड टू सी यू हेयर, माई मदर हैज़ बिन नैगिंग मी अलॉट लेट, शी फाइंड्स फॉल्ट विद एवरीथिंग। यहाँ से आंसर है आपका। With everything like Amanda, do not hunch your shoulders and to sit up straight, finish your homework, don't sit in a lethargic manner. Amanda, clean your room, don't eat chocolate. She is always instructing me, giving me orders as if I have no freedom and expressions. ठीक है, अगर कुछ स्टूडेंट्स को ये बड़ा लग रहा है तो आप सिर्फ क्या करना है, इतना लिख के, यहाँ से लिख के योर शोल्डर्स टू सिट अप स्ट्रेट, यहाँ तक लिख के फिर आप यहाँ से स्टार्ट कर देना। शी इज़ ऑलवेज इंस्ट्रक्टिंग मी, गिविंग मी ऑर्डर्स एज इफ आई हैव नो फ्रीडम एंड एक्सप्रेशन। आपने क्या किया, कुछ ये जो एग्जाम्पल्स है, फिनिश योर होमवर्क, डोंट सिट इन अ लेथर्जिक मैनर, अमेंडा क्लीन योर रूम, ये 3 एग्जाम्पल्स हटा दो, छोटा हो जाएगा आपका आंसर। कुछ स्टूडेंट्स बोल रहे थे कि आंसर बहुत बड़ा है, तो ये मैंने बहुत सारे इसके अंदर लिख दिए कि उसकी मम्मी किस किस चीज़ों पर डांटती थी, तो आप सिर्फ 2 लिख दो और बाकी लास्ट में क्या लिख देना, शी इज़ ऑलवेज इंस्ट्रक्टिंग मी, ठीक है। तो आपका आंसर छोटा हो जाएगा, ठीक है, सिंपल है। फिर नेक्स्ट आपने कॉन्वर्जेसन बनाया, माई डियर अमेंडा, डोंट वरी, योर मदर वॉन्ट्स टू इंस्टिल गुड वैल्यूज़ इन यू, इफ़ पॉसिबल आई विल टॉक टू योर मदर अबाउट दिस, नाउ बी हैप्पी एंड डोंट बी सैड, योर मदर लव्स यू एंड केयर्स फॉर यू वेरी मच। ठीक है, इतना लिखने के बाद लिख देना। अमेंडा फिर बोल रही है कि थैंक यू आर द वर्ल्ड बेस्ट आंट, लव यू 10,000। सिंपल हो गया आपका वर्कशीट ये, ठीक है। चलिए, तो ये वर्कशीट 85 और 83 आपकी सेम थी, राइट। वर्कशीट 83, 85 सेम है, राइट। सो ये वर्कशीट कंप्लीट हो गई है। इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से शेयर करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो इस वीडियो को, और लाइक करो, कमेंट करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, और कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन करना वीडियो कैसा लगा। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।